वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर दें, मिडल टेम्पल इन लंदन के बाहर 29 अक्टूबर को पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने के मामले पर अहम पेशरफ्त। बरतानवी पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके मामले की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक मामले को बरतानिया के आला तरीन सफारती हुकाम के साथ उठाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। सफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा और उनकी अहलिया सवार थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सफीना खान से। सफीना, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मिडल टेम्पल इन लंदन के बाहर जो 29 अक्टूबर को पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने के मामले पर जो अहम पेशरफ्त हुई है, यहाँ बरतानवी पुलिस के मुकदमा दर्ज कर लिया है बाकायदा तौर पर, इसका आगाज भी हो गया है। लेकिन एक बात जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म की है वो ये कि उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर किसी भी शख्स का नाम नहीं दिया है। पुलिस सबसे पहले वहाँ की मौके के ऊपर मौजूद जो है सीसीटीवी फुटेज हासिल करेगी, फिर उसके मुताबिक वहाँ पर मौजूद अफराद से मालूमात इकट्ठी की जाएंगी और जो उनको लगेगा कि ये लोग मशकूक थे या जिन्होंने धावा बोला, वो उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी की जो कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सफीना खान, आप हमें तफसीलात से आगाह करें थी। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। रिटायरमेंट की मुद्दत खत्म, 5 साल की तौसी भी दी जा सकेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से बिल कसरत राय से मंजूर, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, बाज़ अरकान गुत्तम गुत्ता हो गए। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास, अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम कानून साजी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1952 और पाकिस्तान न्यू एक्ट 1961 में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। बिल वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। Further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961. The bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 stands introduced. नई कानून साजी के तहत आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म कर दी गई। 5 साल के लिए दोबारा तैनाती की जा सकेगी, जबकि 5 साल तक तौसी भी बिल में शामिल। पाक फौज में जनरल के रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। एयरफोर्स और नेवल एक्ट में तरमीम के बाद एयर या नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल हो जाएगी। बिल के तहत एयर चीफ या नेवल चीफ की 5 साल के लिए दोबारा तैनाती, जबकि तौसी भी 5 साल तक के लिए की जा सकेगी। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी, वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहले जनरल आसिम मुन्नी 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। आर्मी चीफ्स की तौसी के लिए पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ती है। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बाब खत्म हो गया है। आपको बताएं, तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी, जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वजीर दफा का बयान, उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तौसी के लिए पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ती थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बाब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से 34, जबकि हाई कोर्ट में 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। कौमी असम्बली और सेनेट का हंगामा खेज इजलास, आला अदलिया से मुतल्लिक अहम कानून साजी, ऑपोजिशन के शोर शराबे में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामलात, अपीलें और नजरसानी दरख्वास्त आईनी बेंच निपटाएगा। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस और सीनियर जज आईनी बेंच में नामजद हो तो आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज कमेटी का रुकन होगा। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। चीफ जस्टिस कमेटी इजलास तलब करेंगे। आईनी बेंच में जज की दस्तयाबी पर तमाम सूबों से जजेस की बराबर तादाद होगी। वफाकी वजीर आजम नजीर तार ने कहा है कि इस सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई है। इससे नीचे 16 हों, 20 हों या 28, इस तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितने जजेस की जरूरत है। इसमें एक बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी।
अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है। अभी हमारे पास 16 जजेस है। हो सकता है पहली फेज में 6 की ज़रूरत पड़े या 8 की ज़रूरत पड़े, तो टाइम टू टाइम ये जो नंबर है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। वी हैव लेफ्ट इट ओपन फॉर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत इतनी अहम कानून साजी कर रही है, उससे मुतनाज़ ना बनाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तमाम सर्विसेज चीफ के हवाले से ये बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। बिल पर बाकायदा बहस होना चाहिए थी। मजीद कहा PTI बिल के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करने जा रही। ये आईन और कानून की सरीखन खिलाफ वर्जी हुई है। आईन के जो रूल्स है इनकी खिलाफ वर्जी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल जजमेंट दे दी जिसमें कोसा साहब भी थे और डिटेल जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की थी, और उन्हें कोई गाइडलाइंस दी और कहते कानून साजी करे। जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से कानून साजी की गई ये कानून साजी ही गलत है। ऑपोजिशन को टाइम दिए बगैर बिल बिल्डोज किए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में तोसी से बहुत से अफसरान की हक तलफी होगी। ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। PP और नून लीग के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को सिविल मार्शल लॉ करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग जमहूरियत का गला घोंट रही है। हुकूमत सोचे कि 26वीं आईनी तरमीम की किन शिकों को वापस लिया गया। क्या आज का तरमीमी एक्ट 26वीं तरमीम के मुनाफी नहीं है? आज दूसरी तरफ से एक्ट पास करके इदारे को सिविलियन मामलात में इख्तियार दे रहे हैं। ऐलान करता हूँ ना किसी गैर शरई फैसला ना ही अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। हम ऐसे फैसलों को कबूल नहीं करते। इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत के अलमबरदार आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे कि 26वीं तरमीम में हुकूमत सोचे कि 26वीं तरमीम में किन किन शिकों को वापस लेने पर वो आमादा हुई। क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं है? अपने 26वीं तरमीम में वो सारे किरदार वापस ले लिए कि जिससे हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सिविल के अंदर इख्तियारात में इजाफा मिल रहा था। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म के मशहूर राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन को चाहिए था कि आज कौमी असम्बली में अपनी तरमीम पेश करती। स्पीकर ने अपोजिशन को कहा कि बैठकर बात सुने, बाद में आपकी भी बात सुनी जाएगी। अपोजिशन कौमी असम्बली में बात करने के मूड में ही नहीं थी। ये कहते हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा। जब गलत इस्तेमाल होगा तो तब बात करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से हंगामा राई की गई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर आर ने वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की। अपोजिशन की तरफ से शदीद मुखालफत करते हुए ऐवान में नो नो के नारे लगाए गए। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा भी किया। हुकूमती और अपोजिशन के दरमियान सार्जेंट एट आर्म्स बीच में मौजूद रहे। अपोजिशन की हंगामा राई के दौरान कानून साजी का अमल जारी रहा। बाद अज़ां स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक बेयकीनी को खत्म किया गया। ये कानून साजी किसी एक शख्स के लिए नहीं की गई, तरमीम अचानक नहीं लाई गई, इस पर मुशावरत जारी थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कानून साजी पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। हम अपोजिशन को बात करने का मौका देना चाहते थे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अतातार अपोजिशन अरकान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और कागज उछालते रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कौमी असम्बली में पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए कब पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। वजीर इत्तलात के नारों के बाद अपोजिशन अरकान भी सामने आ गए और उन्होंने जवाबी नारे लगाए। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से बिल पास किए जा रहे हैं। क्या वाकई इसका मकसद अवाम मसाइल हल करना है या दर पे दर कुछ और? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। अरशद चाँद की इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के करीब अवामी नोयत के मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। क्या जजेस की तादाद बढ़ाने से ये मुकदमात हल हो पाएंगे? क्या तमाम सियासी जमातें इस मामले पर एक पेज पर हो सकती हैं? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। में जो कानून साजी की है तो इस जल्दी की कानून साजी का नुकसान होगा। अभी ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही। जो भी जजेस की तादाद बढ़ाई जाए या जो भी मुकर्रर तयन की जाए वो तमाम सूबों को साथ लेके करनी चाहिए। ये देखिए, ये तो अब तो सारा आईनी तरमीम हो चुकी है। अब तो हुकूमत का कोई रोल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये तो अब जो जुडिशल कमीशन है उसने डिसाइड करना है और उसकी तश्कील भी हो गई है। 26वीं तरमीम जितनी जल्दबाजी में लाए थे, इन्हें खुद ही नहीं पता था कि उसको किस तरह से प्लान करना है। ये थ्रू आउट चले इस तरह से थे कि एक आईनी अदालत बनानी है और आईनी अदालत बनाते बनाते ये बेंच की तरफ आ गए, तो इन्होंने पूरा होमवर्क किया ही नहीं हुआ था। अब इसीलिए इन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तरमीम लानी पड़ रही है। हुकूमती अरकान कहते हैं जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात का बोझ कम होगा। इत्तेहादी कहते हैं हमसे तो इस मामले पर मुशावरत ही नहीं की गई, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था हुकूमत मनपसंद जजेस लगाकर मनपसंद फैसले लेना चाहती है। कैमरामैन आकिब राना के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक आलूदगी इंडेक्स पर नई दिल्ली पहले नंबर पर, लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। हवा का रुख तब्दील होने पर आलूदगी इंडेक्स पर दिल्ली 393, लाहौर 280 स्कोर पर है। अक्टूबर में लाहौर को एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 1194 के रिकॉर्ड पर था। पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी है। कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी जारी है। अवाम को घरों पर ही रहने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की अपील की गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अवाम से अपील की है कि मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी ज़िंदगी से ना खेलें। मीडिया, दानिश्वर और सोच और हसास रखने वाले लोग राय आमा हमवार करने में अपना किरदार अदा करें। लेस्को के तमाम दफातर की माहाना इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस में जमा कराई जाए। चीफ इंजीनियर और NDM इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत के मुताबिक चीफ इंजीनियर और NDM डिस्ट्रीब्यूशन ने तमाम अफसरान के नाम अपने पैगाम में कहा कि मैनेजर ऑपरेशन सर्कल महीने में एक डिवीजन की इंस्पेक्शन करेगा, जबकि डिप्टी मैनेजर माहाना एक सब डिवीजन की इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन के बाद दफ्तर की कारकर्दगी रिपोर्ट बाकायदगी के साथ अथॉरिटी ऑफिस में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बसारत से महरूम व्लॉगर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हाफिज मोहम्मद अली की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नई गाड़ी का तोहफा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाज़ा खोलकर उसे सीट पर बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली ने चंद हफ्ते कबल वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात में गाड़ी की ख्वाहिश का इजहार किया था। हाफिज मोहम्मद अली ने गाड़ी मिलने पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। हाफिज मोहम्मद अली गूगल पर क्रिकेट के बारे में महाराना तबसरे भी पेश करते हैं। खबर दें आपको, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस एक्ट के तरमीमी बिल्स ऐवान सदर को मौसूल हो गए हैं। कायम मकाम सदर बिल्स पर दस्तखत करेंगे। दस्तखत होने के बाद बिल्स बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाएंगे। ऐवान सदर की जानिब से दोनों बिल्स पर दस्तखत होने के बाद पार्लियामान की जानिब से उनके गजट नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। दस्तखत होने के बाद बिल्स बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्स पर दस्तखत होने के बाद पार्लियामान की जानिब से उनके गजट नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के माली वसाइल, तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी फंड्स की फराहमी और सूबे की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई। गवर्नर KP का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिसादी तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत का तावन इंतहाई अहम है। मुश्तरका कोशिशों के जरिए सूबे के अवाम को जिंदगी में बेहतरी लाई जा सकेगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वफाक सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर तावन फराहम करेगा। पख्तूनख्वा में जारी और नए तरक्याती मनसूबों के लिए जल्द ही इजाफी फंड्स फराहम किए जाएंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से 30 अहम मनसूबों के लिए 3 खरब 34 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज लिए जाने का इंकशाफ। रवा माली साल के दौरान 31 अरब 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए।
महकमा खजाना की जानिब से गैर मुल्की कर्जों जारी रकम अखराजात की तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 88 अरब 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इन मनसूबों पर अब तक 36 अरब 81 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। गैर मुल्की कर्ज तालीम, खजाना, सेहत, सरमाकारी, आपाशी, लाइफ स्टॉक के लिए लिया गया। बल्दियात, मनसूबाबंदी और तरक्यात, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल प्रोटेक्शन के लिए भी कर्ज लिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट और महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, ज़राअत, तवानाई के लिए भी गैर मुल्की कर्ज लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।